मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ बेमानी लगने लगता है, जहां दिल चाहता है कि कोई हमें सुन ले, कोई हमारे अंदर के तूफान को समझे, कोई ऐसा हो जिसे हमारे अल्फाज की नहीं, हमारी खामोशी की भी समझ हो। कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब हर दर बंद लगे, जब लफ्ज भी साथ छोड़ जाएं, जब आंखों में आंसू हों मगर कोई समझने वाला ना हो, जब दुनिया की भीड़ में भी तन्हाई का एहसास हो। यही वो लम्हा है जब दिल पुकार रहा होता है, यही वो वक्त है जब रूह सुकून चाहती है, यही वो घड़ी है जब रास्ते दिखाई नहीं देते मगर एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। अल्लाह से बात तो कर, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जानता है तेरे दिल का हाल। तो बोल तो सही, अपनी बेबसी, अपने गम, अपने दर्द को उसके सामने रख तो सही। वो तेरा रब है, तुझे छोड़ने वाला नहीं। शायद ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है यही वो बात हो जो तुम्हारे दिल को वो सुकून दे जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे हो? हो सकता है आज की ये चंद लम्हे तुम्हें अल्लाह से वो क़ुर्बत दिला दें जो तुम्हारी जिंदगी के हर दर्द का इलाज बन जाए। तो आओ, आज हम वही बातें करेंगे जो हमारे दिल की गहराइयों में छुपे दर्द को अल्लाह तक पहुंचा देंगी। हम वो रास्ते ढूंढेंगे जो हमें सुकून की रोशनी तक ले जाएंगे। हम वो अल्फाज कहेंगे जो अर्श के दरवाजे खटखटा देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। तो एक लम्हे के लिए रख जाओ, दिल से सुनो और इस सफर में हमारे साथ रहो। शायद आज ही वो दिन हो जब तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारे करीब तर आता हुआ महसूस हो। अल्लाह से बात कैसे करें? कभी महसूस किया है कि दिल बोझल है मगर कहने के लिए अल्फाज नहीं, आंखें भीग जाती हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। जिंदगी की ठोकरें, दुनिया के रवैये अपने ही बदल जाएं तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मगर सुनो, तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारी हर बात सुनने वाला, तुम्हारे हर आंसू को महसूस करने वाला, तुम्हारी हर फरियाद को समझने वाला मौजूद है, अल्लाह। मगर सवाल ये है कि अल्लाह से बात कैसे करें? कहीं कोई खास वक्त तो नहीं, कोई खास अल्फाज, कोई मुश्किल तरीका नहीं। अल्लाह से बात करना ना कोई रस्म है, ना कोई रवायती दुआ, बल्कि ये एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत भरी गुफ्तगू है जो तुम किसी भी वक्त, किसी भी हाल में कर सकते हो। जैसे हो वैसे बात करो। अल्लाह को मुश्किल अल्फाज की ज़रूरत नहीं, ना अरबी में दुआ मांगना ज़रूरी है, ना लंबी लंबी दुआओं की हाजत। बस जो दिल में है वो कह दो, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूँ, या अल्लाह मेरे मसले का हल निकाल दे, या अल्लाह मैंने बहुत गलतियां की हैं मगर मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊं। अल्लाह फरमाता है और हम इंसान की शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। सूरत का वक्त, जगह और कैफियत की कोई कैद नहीं। अल्लाह से बात करने के लिए किसी खास वक्त, किसी मखसूस लिबास या किसी मखसूस जगह की ज़रूरत नहीं। रात के अंधेरों में, तन्हाई में, मुसीबत के वक्त, बेबसी में, खुशी के लम्हे, सुकून के एहसास में, चलते फिरते, लेटे बैठे, बस दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर लो और वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। सूरत हदीद। खामोशी में भी अल्लाह से बात हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि ज़बान साथ नहीं देती, अल्फाज नहीं निकलते, बस आंखों से आंसू बहते हैं। तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुशी में अल्लाह को याद रखे अल्लाह उसे गम में भी याद रखता है। मुस्नद अहमद। तो बस अल्लाह से बात करो। जब कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुनता है। जब कोई नहीं समझता, अल्लाह समझता है। जब कोई साथ नहीं देता, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से बात तो कर, वो तुम्हें जवाब ज़रूर देगा। किसी दुआ की कबूलियत में, किसी सुकून के लम्हे में, किसी अनोखे वसीले में। अल्लाह दिल में सुकून कैसे डालेगा? जब आप उसे सच्चे दिल से पुकारेंगे। कभी दिल में बेचैनी का बोझ महसूस हुआ, दिमाग में हलचल, जिंदगी की परेशानियां छा गईं, हर पल एक नया बोझ, दिल में टूटने का खौफ। मगर फिर एक लम्हा आया जब सुकून की लहर ने दिल को छो लिया, दुख धंधले हुए, फिक्र दूर हुई। एक ऐसा सुकून आया जो दिल में कभी न था। ये सुकून दुनिया से नहीं, ये सुकून अल्लाह की पनाह से है। जब दिल सच्चे जज्बात से उसे पुकारता है, वो सुकून देता है, बोझ हल्का करता है। यकीन रखो, अल्लाह की तरफ रुजुआ करने से दिल में सुकून आता है।
जब आप अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारेंगे तो वो आपके दिल में सुकून डाल देगा। अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जो दिल को सुकून बख्शती है। वो जब सुनता है तो दिल में ऐसा सुकून उतरता है कि कोई भी दुनियावी चीज़ उसे छू नहीं सकती। इस सुकून में इंसान का दिल ऐसा मुतमईन हो जाता है कि वो अपनी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाता है। अल्लाह का वादा है कि जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारेंगे वो हमारे दिल में सुकून डालेगा और हमारी ज़िंदगी की बेचैनी को दूर कर देगा। अल्लाह फरमाता है, आगाह हो जाओ, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को सुकून मिलता है। सूरत राद। जब हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं और उससे सच्ची मोहब्बत के साथ बात करते हैं तब वो हमारे दिल में सुकून, इत्मीनान और सुकूनत की फ़ज़ा कायम कर देता है। ये वो सुकून है जो ना तो दुनिया की किसी चीज़ से मिलता है न किसी इंसान से। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आता है और जब वो दिल में सुकून डाल देता है तो ज़िंदगी का हर लम्हा बेहतर लगने लगता है। जब हम दिल की गहराइयों से उसे पुकारेंगे वो हमें ऐसा सुकून देगा जो हमारी ज़िंदगी के हर दुख, हर परेशानी और हर गम को ख़त्म कर देगा। ये सुकून वो होता है जो इंसान की रूह को सुकून पहुंचाता है और उसे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने की ताकत देता है। अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। अल्लाह रास्ते बनाता है जब हम उसे मदद के लिए पुकारते हैं। जब जिंदगी के राह में धुंधला सा मंजर हो, हर कदम भटक जाए और दिल में गम का समंदर हो, ये वो वक्त होता है जब दिल की गहराई से पुकारना होता है कि अल्लाह रास्ते बनाता है। जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, जब मोहब्बत में दुख हो, रिश्ता टूटने का खौफ हो और दिल का सुकून छन जाए जैसे कुछ भी ना हो, अल्लाह की मदद से वो रिश्ता दोबारा जड़ता है कि जहां टूटने की उम्मीद थी वहां नई रोशनी उभरती है। जब मुश्किलात का बोझ सर पर हो और काम का गुजर ना हो, अल्लाह की तरफ एक सच्ची दुआ दिल में पलती हो, वो दरवाजे खोलता है जो बंद दिखते हैं और दिल में नए इरादे, नए रास्ते बनते हैं। जब रिज़्क का दरवाज़ा बंद हो और मेहनत से हाथ खाली हों, अल्लाह की मदद से रास्ते बदलते हैं। जहां कोई नहीं था वो रिज़्क की नई सूरत पैदा करता है कि जहां हमने कभी न सोचा था वहां खुशी का पल पैदा होता है। याद रखो, अल्लाह का वादा हमेशा कायम रहता है। जब हम उसे अपनी मुश्किलात से आगाह करते हैं वो हमारी ज़िंदगी के रास्ते बदल देता है और हमें वो रोशनी दिखाता है जो हमने कभी न देखी थी। अल्लाह रास्ते बनाता है जब हम उसे मदद के लिए पुकारते हैं। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बंद हो चुका है तो बस अल्लाह को पुकारो। उससे कहो, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे लिए रास्ते खोल दे। और फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में मौजज़े करता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अल्लाह से बात करने का मतलब सिर्फ अल्फाज कहना नहीं, बल्कि दिल से दुआ करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अल्लाह ही वो वाहिद हस्ती है जो हर दर्द, गम और तकलीफ को समझती है और वो इंसान की हर दुआ को सुनता है। जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी मुश्किलें रखता है तो वो न सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल करता है बल्कि एक रूहानी ताकत भी महसूस करता है। इस पैगाम का एक अहम पहलू ये भी है कि इंसान को अल्लाह की मदद और रहनुमाई की ज़रूरत हमेशा रहती है। अल्लाह से बात करने से इंसान को ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। अल्लाह हमेशा उसके साथ है, चाहे हालात जैसे भी हों। अल्लाह से बात करना इंसान के दिल की सफाई और सुकून का ज़रिया है। अल्लाह ही वो हस्ती है जो इंसान की परेशानियों को समझती है और उसकी मदद करती है। अल्लाह के सामने अपनी मुश्किलें रखकर इंसान रूहानी ताकत और सुकून हासिल करता है। जब ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना हो तो अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारो, उससे अपनी परेशानियां बताओ, उससे मदद मांगो और उस पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून से भर देगा और तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा। दुआ। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान कर और हमें हर कदम पर अपनी मदद और रहनुमाई अता फरमा। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम इन लोगों तक भी पहुंचे जो आज मुश्किलात में हैं। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।